नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज। आज हम अभी हैं भाकपा माले कार्यालय में, जहां मुजफ्फरपुर प्रमंडल का एक महाजुटान बदलो बिहार अभियान के बैठक चल रही है। आइए, मीना जी आई हुई हैं, उनसे बात करते हैं। जी मैडम, आज के कार्यक्रम के बारे में बताया जाए। आज यहाँ मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी ज़िले से तमाम जन आंदोलनों के कार्यकर्ता शामिल थे। ये एक समागम था इन कार्यकर्ताओं का। आप जान रहे हैं कि बिहार में जहाँ सरकार विकास की बहुत बात करती है, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ आज जनता का हर तबका परेशान है। महंगाई अपने चरम पर है, बेरोज़गारी का कोई समाधान इस सरकार के पास नहीं है, और यहाँ जो भी काम करने वाले लोग हैं वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो स्कीम वर्कर्स हैं, स्कीम वर्कर्स को जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलता है। इस बिहार में जो मेहनत करने वाले लोग, और वो बिहार ही नहीं पूरे देश में कह लीजिए कि जो सहारा का घोटाला सामने आया कि मेहनत करने वाले लोगों ने अपनी कमाई के पैसे बचा कर रखे थे अपने भविष्य के लिए, बेटी की शादी के लिए, तमाम तरह के काम के लिए, लेकिन सहारा में उनका पैसा डूब गया। और बिहार की सरकार ने कोई कोशिश नहीं की कि यहाँ के लाखों लाख जो लोग हैं जिन्होंने सहारा में पैसा जमा किया था उसका पैसा वापस कराया जाए। तो आज सहारा के जो पीड़ित हैं वो अपने अधिकारों को लेकर लड़ रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी के जो छात्र हैं, एक के बाद एक यहाँ हम लोग घोटाला देख रहे हैं, सामने आ रहा है, भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, नौजवानों के सवाल सामने आ रहे हैं। तो इन तमाम सवालों को लेके जो लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को मजबूती देने के लिए, उस लड़ाई को एक मंच देने की कोशिश भाकपा माले की है कि सभी लोग जो अलग अलग लड़ रहे हैं वो एक साथ होकर अपने सवालों पर संघर्ष करें, और तभी सही मामले में एक ऐसा बिहार बन पाएगा जहाँ पर जो हमारे संविधान के जरिए कहा गया है कि हर आदमी के लिए अवसर मिलना चाहिए, हर आदमी को उसके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उन लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए। तो उस बिहार के निर्माण के लिए ही ये हमारी कोशिश है। गांव-गांव में इस समागम के बाद हम गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को उनके अधिकार को लेकर के हम जागृत करेंगे और उनके संघर्ष में हम उनके साथ शामिल होंगे। और इसको करते हुए 9 मार्च को जो पटना में रैली होने वाली है, उस रैली में इस मुजफ्फरपुर, वैशाली से लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे। जी, परिचय। मीना तिवारी, पॉलिट ब्यूरो सदस्य, भाकपा माले। सुना मीना जी को कि 9 मार्च को जो रैली होने वाली है गांधी मैदान में, सारे संगठन के लोग, जितने भी संगठन के लोग भाकपा माले के बैनर तले लड़ रहे हैं, वो अपनी अपनी संख्या के लेकर पूरे गांधी मैदान को भर देंगे। आइए, आरवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष आफ्ताब जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, बताया जाए 9 मार्च की जो क्या तैयारी है। आज आप लोग देख ही रहे होंगे कि मुजफ्फरपुर का ये तिरहुत प्रमंडल का समागम हो रहा है। बदलो बिहार जो महाजुटान होना है 9 मार्च को पटना में, उसी के लेकर आज 4 जिला से पार्टी के सब और जन संगठनों के साथी लोग आए थे। मुजफ्फरपुर से, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जिला से आए थे। और उस दिन जो प्रोग्राम होगा महाजुटान, वो एक ऐतिहासिक होगा, और वो बदलो बिहार महाजुटान जो है वो समझिए इस बिहार की दशा और दिशा दोनों को तय करेगा। क्योंकि आज इस बिहार के अंदर जो कुशासन बाबू की जो सरकार चल रही है, जो अपने आप को सुशासन बाबू की सरकार बोलते हैं, लेकिन इस सरकार में गरीबों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं लगातार। इन्होंने जो वादा किया था वो वादे कुछ नहीं है, सिर्फ हवा हवाई है, सिर्फ दिखावा है। इनकी जितने भी योजना आ रही है वो समझिए कि लूट योजना है, लूटने की ही योजना चल रही है। धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है, चाहे वो स्मार्ट मीटर का मामला हो, गरीब को 2 लाख रुपया का मामला हो, चाहे 5 डिसमिल का ज़मीन का मामला हो, पक्का मकान का मामला हो, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ गरीब को लूटा ही जा रहा है, गरीब के साथ शोषण हो रहा है। और उसके बाद बड़ी बात तो ये है कि जब चुनाव करीब आ रहा है तो भाजपा के द्वारा इस राज्य के अंदर सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी एक बिहार सरकार की एक योजना आई थी कि पूरे बिहार में हर पंचायत में खेल का मैदान बनाया जाए।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा के विधायक है, जहाँ जहाँ इन लोगों की जो सरकार है, जहाँ पे वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ बरसों से कब्रिस्तान है उसको खेल की मैदान बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपस में जो हिंदू मुसलमान का जो सौहार्द चल रहा है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कि इन लोगों ने तो काम किया नहीं, अब वोट किस चीज़ पे मांगेगा, तो सिर्फ इसी के नाम से। तो इसलिए हमारी पार्टी जो है हर लोगों से ये अपील कर रही है कि आप लोग 9 मार्च को आइए और बिहार को बदलने की कोशिश कीजिए, और जब तक ये बदलेगा नहीं तब तक गरीबों का कोई भला नहीं होने वाला है। आप क्या कहेंगे इस पर? 9 मार्च बदलो बिहार महाजुटान के दरमियान आज तिरहुत प्रमंडलीय 4 लोकसभा के साथी लोग आए हुए थे यहाँ। सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखे हैं, मगर हम लोगों ने नौजवान होने के नाते पूरे जो मुद्दा हैं गरीबों का, दलितों का, पिछड़ा का, ये सारे मुद्दाओं को लेकर हम लोगों ने गरीबों के बीच में गया भी है और बड़ा प्रखंड स्तर पर आंदोलन भी हुआ है। आंदोलन के दरमियान बड़ी संख्या में महिलाओं की ने भागीदारी भी लिया। उस भागीदारी में हम लोगों ने एक संकल्पित होकर हम लोगों ने औराई से, जिस विधानसभा से हम आते हैं, उस विधानसभा में हम लोगों ने 9 मार्च को एक महाजुटान के तौर पर लोगों को यहाँ से लेकर जाएंगे और पटना के गांधी मैदान को, ऐतिहासिक गांधी मैदान रहा है, उस गांधी मैदान को पाटने का काम करेंगे। जी, परिचय मोहम्मद जावेद अख्तर हुआ, RY जिला सह सचिव है और औराई प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा जुटान पर मैं अपना पहले परिचय दे दूं। मैं सीतामढ़ी जिला से हूं और मोहम्मद मकसूद है हमारा नाम हुआ, और एक युवा संघर्ष समिति भी हमारा सीतामढ़ी जिला में चलता है, हम चलाते हैं उसको, और भाकपा माले के जिला कमेटी में भी है। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आप लोग तो तमाम सारी चीज़ देखवे किए हैं कि पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं यहाँ संकल्प लेके जा रहे हैं कि जो आने वाला 9 तारीख है उसको पटना का गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना ही भर देना है, जिससे सरकार हिल जाए। जो गरीब विरोधी सरकार है वो पूरी तरह से हिल जाए कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत है इसका। सबको मिजाज बदलने की ज़रूरत है, सबको अपने हक की लड़ने की ज़रूरत है। हम तमाम बिहार वासियों से कहना चाहते हैं कि आप तमाम लोग हमारा साथ दें आपके हक के लिए। अगर कोई पार्टी लड़ेगी वो है भाकपा माले, जो आपके हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। मेरा नाम राम पुकार पासवान है, मैं औराई प्रखंड के हरपुर ग्राम में रहने वाला हूँ। ये सरकार झूठी सरकार है। हम दलित को जितने बच्चे लोग पढ़ गए हैं, BA पढ़ गए, MA कर गए हैं, अभाव में पैसा नहीं है, वो बैठ करके मजदूरी ईंटा ढोते हैं और मतलब उसको कहीं भी जगह को नौकरी के व्यवस्था नहीं है। झूठी सरकार है। कहते हैं कि हम दलित को मदद करेंगे। हमारा पोता BA किया हुआ है दीनबंधु पासवान, वो दौड़ में मिलिट्री में वो फाइनल हो गया, लेकिन 2 लाख रुपया घूस मांगा चुरा करके। हमारे पास 1 पैसा नहीं था, उसको 15 दिन में रिटर्न कर दिया गया है। ये झूठी सरकार है। इस झूठी सरकार को बदलना ही चाहिए। इसीलिए हम लोग इस समाज में, इस कम्युनिस्ट पार्टी में हम लोग अभी शामिल हुए हैं। ये सरकार झूठी सरकार है। गरीब को ये दुख देने वाला सरकार है, गरीब को सहायता करने वाला नहीं है। बस इतना ही करके मैं अपना समाप्त करता हूँ। जी, बताया जाए 9 मार्च को क्या आपकी तैयारी है? 9 मार्च के बदलो बिहार महाजुटान में बिहार के कोने कोने से मजदूर वर्ग, मध्यम मजदूर वर्ग और खासकर पूरे बिहार से स्कीम वर्कर, जो सरकार उसको ठेका मानदेय के नाम दे के जो है उस पर शोषण कर रही है। ठेका मानदेय कर्मी के सरकार कह रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती है, रिजाइन दे सकती है, या उसको जो औने पौने 1000-1500 पे खटा रही है। उसके अपने अधिकार के लड़ाई में माने मुजफ्फरपुर जिला से ठेका मानदेय कर्मी 500,000 से ऊपर की संख्या में जाएंगे, जिसमें खासकर बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ मुजफ्फरपुर जिला से 3,000 से ऊपर की संख्या में पटना महाजुटान में भाग लेगी और अपना अधिकार के लिए सरकार को हिलाने का काम करेगी। और 10 वर्ष में केंद्र के जो मोदी सरकार है वो बिहार के विद्यालय रसोईया को महंगाई के हिसाब से 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया और उसको छटनी पर छटनी करने की योजना चला रही है। मिड डे मील में NGO के हवाले कर दी है, उससे भी बहुत जगह बच्चे को अस्वस्थ, तबीयत खराब होता है, बहुत जगह खाना में कीड़ा निकलता है। तो ये इसका जो मान सम्मान की लड़ाई है
इसके लिए वो अपना अधिकार के लिए पटना महाजुटान में जाएगी। हम मुजफ्फरपुर से संजय कुमार दास, जिला सह सचिव रसोईया संघ के।